सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी शुरू करते हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के लोक वाद्य यंत्र। प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है, इससे प्रश्न बनते हैं और इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, 4th ग्रेड, ट्रीट और जो भी 2nd ग्रेड एग्जाम, सारे जो आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर को लेके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हैंड रिटन नोट्स से आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो स्वर उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, पहले तत् वाद्य यंत्र, फिर सुषि, फिर अवनत, फिर घन। ठीक है, तो पहले आते हैं तत् वाद्य यंत्र की ओर। तो तत् वाद्य यंत्र स्वर उत्पत्ति तार द्वारा या तंतु द्वारा, जिसमें तार या तंतु से स्वर की उत्पत्ति होती है उसे तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला उदाहरण अपन लेते हैं सारंगी। इंपॉर्टेंट है, सारंगी में 27 तार होते हैं। ठीक है, तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी है तत् वाद्य यंत्रों में। ठीक है, तो तत् वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है? वो सारंगी। ये सागवान वृक्ष की लकड़ी की बनी होती है या फिर केर वृक्ष की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, कुल तार इसमें होते हैं 27। 2 तार बकरे की आंत के होते हैं। 2 तार किसके होते हैं? बकरे की आंत के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बकरे की आंत के सारंगी में कितने तार होते हैं? तो 2। ठीक है, अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाया जाता है और गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, घोड़े की पूंछ के। ठीक है, राजस्थान में 2 प्रकार के सारंगे प्रचलित है, सिंधी और गुजराती। ठीक है, इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के लोग व जोगी लोग करते थे। लंगा और जोगी लोग करते थे। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। फिर आते हैं कमाइचा। कमाइचा भी क्या होता है? उसमें 19 से लगभग 27 तार उसमें होते हैं। ठीक है, सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र होता है। 19 से लेकर 27 तारों का प्रयोग होता है। बकरे की आंत के तार होते हैं इसमें 3, उसमें होते हैं सारंगी में 2, इसमें होते हैं 3। ठीक है, अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाया जाता है। घोड़े की पूंछ के बाल इसमें भी होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग मांगलिया जाति के लोग करते हैं। मांगलिया जाति का आपने पहले पढ़ा होगा, रामदेव जी के जो गीत जो गाते हैं वो मांगलिया जाति के लोग होते हैं। ठीक है, इसका 13 ताली नृत्य में कामड़िया जाति के लोग करते हैं। ठीक है, 13 ताली और मांगलिया ये सारे रामदेव जी वाले आ गए इसमें। ठीक है, तो उसमें होता है कमाइचा। ठीक है, प्रमुख कलाकार कमल सागर खा मांगलिया, 2012 में इनको पद्मश्री मिला। कमाइचे का जादूगर और दापू खा। ठीक है, ये सारे हैं। इसके बाद आते हैं रावणता। रावणत्ती की ओर आते हैं। 9 तार होते हैं। रावणत्ती में कितने तार होते हैं? 9। अर्धकटे नारियल की खोल से निर्मित, जिस पर बकरे की खाल मड़ी होती है तथा बांस की लकड़ी लगाकर 9 तार बांध दिए जाते हैं। ठीक है, जो नारियल की जो खोल होती है उसके ऊपर उसको ऐसे सेट किया जाता है, फिर उसमें 9 तार लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और उसको बजाया जाता है। 2 तार बकरे की आंत के होते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाया जाता है। गज में घोड़े की पूंछ के बाल, लगभग जिससे बजाया जाता है उसमें घोड़े की पूंछ के बाल, ये तीनों में तो मिल गए, बहुत सारों में होते हैं। ठीक है, ये भादों का मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये जो अपने भूपे जो होते हैं उनका मुख्य वाद्य यंत्र यही होता है। ठीक है, रावणता। बाबूजी, रामदेव जी व डूंगजी ज्वार जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी, ये प्रश्न बन सकता है कि बाबूजी, रामदेव जी, डूंगजी ज्वार जी के भोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो है ब्राह्मण हत्ता। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक तारा, जो कि मीराबाई का वाद्य यंत्र था। अर्धकटे तुम्बे पर बकरे की खाल मड़ी जाती है और बांस की लकड़ी लगाकर आसपास 2 तार बांधे जाते हैं। इसे नारद और मीरा का वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसे कहते हैं एक तारा। ठीक है, तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट है तत् वाद्य यंत्र, और 2-3 और है तत् वाद्य यंत्र, उससे भी पढ़ते हैं। एक है जंतर। ठीक है, लंबी आल के तुम्बे से बना वाद्य यंत्र होता है। वीणा जैसी आकृति होती है। ठीक है, जंतर जो होता है वीणा जैसे जितना बड़ा होता है। ठीक है, तबलों की संख्या इसमें 2 होती है। ऐसा होता है कुछ, ये जैसे ऐसे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे मटके जैसा होता है और यहाँ पे भी एक मटके जैसा होता है। ठीक है, इसको बजाय यहाँ पे तार होते हैं। ठीक है, तबलों की संख्या इसमें 2 होती है। लकड़ी बांस की होती है, जिस पर मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। ठीक है, मगरमच्छ की, और इसके ऊपर 5 से 6 तार लगे होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग देवनारायण जी के भोपे करते हैं जंतर का। ठीक है, फिर आते हैं बपंग। अब आते हैं बपंग। लंबी आल के तुम्बे से बना वाद्य यंत्र, नीचे वाले भाग में बकरे की खाल तथा ऊपरी वाले में भाग खाली तथा दोनों में से तार निकाल जाता है। इस काक में रखकर बजाया जाता है। काक में रखकर जो बजाया जाता है बपंग कहलाता है, छोटा सा। ठीक है, प्रमुख कलाकार जम्बूर खा मेवाती, बपंग के जादूगर। ठीक है, जम्बूर खा मेवाती। ठीक है,
फिर उमर फारूक मेवाती, मेवात का प्रमुख वाद्य यंत्र, ठीक है। एक है रबाज, सारंगी जैसा वाद्य यंत्र, इसमें तार होते 22 और नाखूनों से बजाया जाता है। इसका प्रयोग मेवाड़ में रावल भाट व राव जाति के लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपने तत्व वाद्य यंत्र है वो समाप्त होते हैं और कुछ और तत्व वाद्य यंत्र उसके सिर्फ देख, तो ये तत्व वाद्य यंत्र और है जैसे तंदूरा, चौतारा, सुरिंदा, चिकारा, सुरमंडल, गुजरी, रबाब, ये सारे अन्य तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये वाली क्लास अपने समाप्त करते हैं और लेक्चर जारी रहेगा। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।